हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक प्रश्न जो है यहीं से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बौद्ध धर्म शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म शुरुआत किया जाए। पेन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। बौद्ध धर्म, हो सके तो आप लोग एक बार कॉपी कलम लेके के बैठिए। बहुत पढ़े होंगे आप लोग भी, है ना। कुछ फैक्ट्स ऐसा होगा जिसको हो सकता है कि आपको लिखने की ज़रूरत पड़ जाए। तो बौद्ध धर्म से प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एंशिएंट इंडिया का। सिद्धार्थ यानी कि बौद्ध में हम लोग गौतम बुद्ध के जन्म की अगर बात करें तो इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, 63 ईसा पूर्व में जन्म होता है। लेकिन एनसीईआरटी कहता है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में गौतम बुद्ध के जन्म का डेट अलग दिया गया है। एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे हम लोग तो 566 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व जो है ये वर्णन किया गया है। और ये चर्चा आपको एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में। लेकिन अधिकतर जगह आपको मिल जाएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, बिफोर क्राइस्ट में। जन्म स्थान के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पे हम लोग जन्म स्थान भी देख लेते हैं। जन्म स्थान जो है वह नेपाल के तराई में है। नेपाल के तराई में, चलिए देखा जाए, नेपाल के तराई में है। नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल के तराई क्षेत्र के, है ना, तराई क्षेत्र के कपिलवस्तु के लुम्बिनी, कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है इस लुम्बिनी का वर्णन जो है, इस लुम्बिनी का वर्णन हम लोग देखेंगे तो अशोक सम्राट का एक स्तंभ लेख है जिसका नाम है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, जिसका नाम है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। पेन भी चेंज करते चला जाए। जिसका नाम है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख नाम है। और इसी रुम्मिनदेई स्तंभ लेख में लुम्बिनी गांव का वर्णन है, क्योंकि अशोक सम्राट लुम्बिनी गांव का यात्रा किए। और कहा जाता है कि अशोक सम्राट के, यानी कि जितने भी स्तंभ है, सबसे छोटा स्तंभ है ये, सबसे छोटा स्तंभ है, पूछा जा सकता है आपसे। और इसी में लुम्बिनी यानी कि रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख में ही वर्णन मिलता है कि जब अशोक सम्राट गौतम बुद्ध के गांव में गए तब उन्होंने वहां के लोगों का कर जो है वो कम कर दिया, यानी कि 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया। यहीं पे 1/8 कर दिया। पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। इनके माता का नाम, गौतम बुद्ध के माता का नाम जो है, माता का नाम महामाया देवी है। महामाया देवी जो कोलिय वंश से ताल्लुकात रखती थी। माता का नाम है महामाया देवी। महामाया देवी नाम है जो कोलिय वंश से, बहुत इम्पोर्टेंट है यह, जो कोलिय
वंश से संबंध रखती थी, ताल्लुकात रखती थी। इनके माता का नाम और इनके पिता का नाम सुदोदन है। इनके पिता का नाम सुदोदन है, सुदोदन। और ये शाक वंश से संबंधित थे। ये शाक वंश के राजा थे। ये जो हैं ये शाक वंश से ताल्लुकात रखते थे। माता कोलिय वंश से बिलोंग करती थी और पिता शाक वंश से संबंध रखते थे। माता का नाम महामाया देवी हो गया और पिता का नाम सुदोदन हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध किस वंश से ताल्लुकात रखते थे। तो वंश भी हम लोग देख लें, वंश कहें या कुल कहें, बात बराबर ही है। वंश और कुल की बात किया जाए तो ये शाक वंश से बिलोंग करते थे। शाक्य वंश, गौतम बुद्ध जो है ये शाक वंश से बिलोंग करते थे। यहाँ पे गोत्र भी पूछा जाता है कभी कभी। पुराने वाले बहुत सारे ऐसे रेलवे वगैरह का एग्ज़ाम देखिएगा, बिहार पुलिस और दारोगा के एग्ज़ाम और बहुत सारे स्टेट के एग्ज़ाम में कभी कभी गोत्र भी पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किस गोत्र से संबंध रखते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं गोत्र इनका, तो गोत्र इनका हो जाएगा गौतम गोत्र। महात्मा बुद्ध जो है गौतम गोत्र से बिलोंग करते थे और ये जाति के क्षत्रिय थे। ये जाति के क्षत्रिय थे, क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ये जो कॉमन चीज़ें हैं वो याद होना चाहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। कम से कम एक सामान्य परिचय है महात्मा बुद्ध का, जिनके नाम से पूरी दुनिया आपको सम्मान देती है। उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है ना। अगर हम अपने देश को छोड़ के अन्य देशों में जाते हैं तो जब आप कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं तो बड़ी सम्मान मिलता है, बड़ा इज्जत मिलता है। तब लगता है कि क्या बुद्ध ने दिया पूरी दुनिया को। अन्य देवी देवताओं के नाम पे नहीं मिलता, अब बुरा मत मानिएगा, है ना। लेकिन बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया, जो ज्ञान की, इसीलिए द लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। बहुत ऐसे ऐसे नाम हैं, हम लोग चर्चा भी करेंगे, पूछा भी जाता है प्रश्न, है ना। तो जाति जो है ये क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे और इनके बचपन का नाम जो है ना, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि द लाइट ऑफ एशिया किसने कहा, तो चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। एडविन अर्नोल्ड ने ये बात कही थी। एडविन अर्नोल्ड ने ये बात कही थी। द लाइट ऑफ एशिया, महात्मा बुद्ध को एडविन अर्नोल्ड ने ये बात कही थी। महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई का नाम देवदत्त है। ये भी चलते हैं पर चचेरे भाई का नाम है ना, चचेरे भाई का नाम देवदत्त है। देवदत्त बचपन में भी नफरत करते थे, हमेशा ईर्ष्या रखते थे। यही देवदत्त है जो ये चाहते थे कि बुद्ध के मरने से पहले ही हम इस संघ का मालिक बन जाए, इस संघ का कर्ता धर्ता बन जाए, जिनका नाम है देवदत्त। ये महात्मा बुद्ध के, तथागत बुद्ध के ये चचेरे भाई थे जिनका नाम है देवदत्त। और महात्मा बुद्ध के बहन का नाम नंदा है। इनके बहन का नाम नंदा है, पूछा जा सकता है। इनके बहन का नाम नंदा है। द लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने कहा था, इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट की तरफ में ध्यान दिया जाए। इनके माता के यानी कि जन्म के 7वें दिन इनके माता का देहांत हो जाता है।
देहांत होने के बाद इनके पालन पोषण की समस्या इनके पिता के सामने एक विकराल रूप धारण कर लिया। एक संकट पैदा हो गई, क्योंकि ये राजा थे और एकदम इस बच्चे के लालन पालन के लिए कोई ऐसी महिला की ज़रूरत थी जो अपने बच्चों की तरह उसका पालन पोषण कर सके। इसीलिए सुद्धोधन ने अपनी ही साली गौतमी प्रजापति के साथ विवाह रचा ली और गौतमी प्रजापति ने अपने बेटे से कहीं ज़्यादा इस बच्चे का लालन पालन किया। इनकी मौसी कहें या सौतेली माता कहें, इनकी मौसी कहें, मौसी कहिए या सौतेली माता भी कह सकते हैं, सौतेली माता भी कह सकते हैं। सौतेली माता का नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनका नाम था, प्रजापति गौतमी नाम था, गौतमी। प्रजापति गौतमी बुद्ध के मौसी या सौतेली माता का नाम था, इनकी मौसी थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध का जो जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद जो नामकरण किया, जो इनका नामकरण किया, उस नामकरण करने वाले ब्राह्मण का नाम असीता था। असीता ने इस बच्चे का नामकरण किया। असीता एक ब्राह्मण था, असीता एक ब्राह्मण था जिसने इस बच्चे का नामकरण किया। और कौंडिन्य नामक एक ऋषि ने, कौंडिन्य नामक एक ऋषि ने, फैक्ट सब ज़रूरी है ना, कौंडिन्य नामक एक ऋषि ने भविष्यवाणी किया कि या तो यह बालक इस जगत का सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। ये भविष्यवाणी करने वाला जो ब्राह्मण था उसका नाम था कौंडिन्य। इसी ने भविष्यवाणी किया था, या तो यह बच्चा सम्राट बनेगा, नहीं तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा, सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। ये बात किसने कहा? कौंडिन्य ने कहा। इनके पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम, गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम, पेन चेंज कर लिया जाए क्या? गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा का और भी नाम है जो पूछा जाता है, चलिए उसका भी हम लोग चर्चा कर देंगे। पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। यशोधरा को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे इनको गोपा कहा जाता है। गोपा के बाद बिंबा भी कहा जाता है, इनको बिंबा भी कहा जाता है और भदकचना भी कहा जाता है, इनको भदकचना भी कहा जाता है। इनके पत्नी का नाम यशोधरा था। उस जगत की सबसे सुंदर महिला से गौतम बुद्ध का शादी होता है। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होता है जिसका नाम है राहुल। पुत्र का नाम राहुल है ना? पुत्र का नाम क्या है? राहुल है। पुत्र का नाम राहुल हो जाता है। चलिए, पुत्र का नाम राहुल है और इनके मित्र थे एक सारथी भी कह सकते हैं। पूछा जाता है गौतम बुद्ध के जो मित्र थे, इनके मित्र कहें या सारथी कहें, सारथी कहें। इस सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना बोली या छन्ना बोली, ये बात एक ही है। मित्र या सारथी का नाम था चन्ना, चन्ना नाम था, या कभी कभी किसी किताबों में छन्ना भी नाम दर्शाता है। और जिस घोड़े से ये अपने राज्य को त्याग दिए, उस घोड़े का नाम था कंथक।
कंठक भी कहा जाता है, कंथक भी नाम था। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम था कंथक, कंथक नाम था। यहाँ पे महात्मा बुद्ध के बहुत सारे नाम हैं, कुछ उपनाम का हम लोग चर्चा भी कर लें, ताकि कभी कभी अगर बात निकल जाए तो लगेगा कि हम बुद्ध के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग उपनाम के बारे में, इनके उपनाम के बारे में यहाँ पे देखें, उपनाम के बारे में, तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इनको हम लोग शाक्य मुनि के भी नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। रियल अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध लोग कहता है, ये मतलब ठीक नहीं होता, तथागत बुद्ध ही कहा जाता है। जितने भी बौद्धिस्ट हैं भारत में या अन्य देश में कहें, तो अन्य देश में भी चले जाएं तो इनको तथागत बुद्ध कहा जाता है, महात्मा नहीं कहा जाता। तो यहाँ पे देखिए उपनाम में तथागत बुद्ध हो जाते हैं, तथागत बुद्ध हो जाते हैं, है ना। तथागत कहा जाता है, तथागत बुद्ध। इनका एक और उपनाम है अमिताभ के नाम से भी, ये अमिताभ है ना, अमिताभ भी इनका उपनाम हो जाता, अमिताभ। और एक और नाम है द लाइट ऑफ एशिया, एक और नाम है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना। फोन किसका आ रहा है, एक मिनट। हाँ, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है ना। द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ में, है ना। कहा जाता है कि जब तथागत बुद्ध अपने घर को छोड़ा, तो घर को छोड़ने के बाद वो वैशाली पहुंचते हैं और उस सन्यासी मार्ग को अपनाते हैं। यानी कि सारा जो राजसी वस्त्र होता है वह ओनम नदी के तट पे उतार के रख देते हैं और अपने जो मित्र, जो सारथी छन्ना है, उसको दे करके बोलते हैं कि तुम वापस चले जाओ। तो यहाँ पे जो सन्यास जो बुद्ध ने लिया वो वैशाली में लिया और वैशाली में ओनम नदी के तट पे उन्होंने सन्यासी का रूप धारण किया। प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी थी वैशाली में। तो सन्यासी का जो मार्ग उन्होंने धारण किया वो ओनम नदी के तट पर, ओनम नदी के तट पे धारण किया। और ये ओनम नदी जो है वह वैशाली में पड़ता है, वैशाली में। और यहीं पे इसी वैशाली में वो अपने प्रथम गुरु के पास गए। इसी वैशाली में इनके प्रथम गुरु पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इनके प्रथम गुरु जिनका नाम है अल्लार कलाम, इनके प्रथम गुरु हैं जिनका नाम है अल्लार कलाम, नाम है अल्लार कलाम। और अल्लार कलाम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा दी बुद्ध को। पूछा जाता है कि अल्लार कलाम का संबंध, यानी कि किस विषय का ये ज्ञाता थे। सांख्य दर्शन के महापंडित थे और सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्होंने महात्मा बुद्ध को दिया। इनके प्रथम गुरु के बारे में बार बार पूछा जाता है। इनके प्रथम गुरु का नाम अल्लार कलाम है और वैशाली में ही मुलाकात होती है महात्मा बुद्ध की। और ये सांख्य दर्शन का ज्ञान महात्मा बुद्ध को इन्होंने दिया। उसके बाद जब इनका मन यहाँ पे नहीं रमा, जब लगा कि हम शायद गलत जगह पे आ गए हैं, तब वे दूसरे गुरु के शरण में जाने के लिए सोचने लगे। तो उनका दूसरा जो गुरु है,